आचार्य बालमुकुंद खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। नमस्कार। आचार्य जी, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि जीतने के ठीक एक दो दिनों के अंदर आपको सड़क पर उतर करके इन दुकानों को बंद कराना पड़ा? सब पहले तो मैं अवगत करा दूं कि मैं पिछले कई वर्षों से सड़क पर हूं। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और बहुत सारे सामाजिक संगठनों में कार्यकर्ता के रूप में होने के नाते ये हम लोग पिछले कई वर्षों से मूवमेंट चला रहे हैं कि हमारे अपराकाशी, जयपुर को अपराकाशी नाम है और अपराकाशी का तात्पर्य है कि जयपुर नगर में परकोटे में आप प्रवेश करें तो जितने घर हैं उससे ज़्यादा मंदिर हैं, यानी पूरा परकोटा एक काशी के रूप में है, मंदिर है। और सारे मंदिरों के आसपास, मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे मांस की और मदिराओं की शॉप्स है। ये 5 साल से इनको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन सब खोल के बैठे हैं। यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन, मातृशक्तियाँ और जैन समाज के कई संगठनों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अवगत कराया अधिकारियों को कि साहब इनको देखें और ओपन में खुले में बेच रहे हैं। अधिकारियों को ये कहना है ये लाइसेंस शुदा है, नियम अनुरूप कर रहे हैं। ठीक है, नियम अनुरूप कर रहे हैं तो आप साहब एक साथ मौके पे चलो और मौके पे चल के इतना बता दो लाइसेंस है कि नहीं है और ये नियम अनुरूप है क्या। साहब 40 फुट रोड पे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आज शाम को आप कैमरा लेके पूरा शहर घूम लो। आज कल थोड़े कम हो गए लेकिन फिर भी आप चेक कर लो, रामगंज में चले जाओ, घाटगेट पे चले जाओ, सूरजपोल क्षेत्र में चले जाओ, करबला के एरिया में चले जाओ, असनपुरा में सिविल लाइन में चले जाओ और आप घाटगेट की गलियों में चले जाओ, फिर हवा महल विधानसभा में हवा महल से लेकर और रामगढ़ मोड़ और दिल्ली रोड पे चले जाओ। इतनी सारी दुकानें, हजारों की उसमें दुकानें खुले, खाए, बेचे, सबका अपना कर्म वो करे, हमें कतई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन इतना सा है अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, कि हम पिछले कई वर्षों से सब मांग कर रहे हैं, आप इनको चेक करो और नियम अनुरूप ये काम करें। ये रोड पर खड़े होकर न बेचे, न बनाए, न काटे, न वहाँ बेचे। उससे क्या होता है, सनातनियों का, जिनको इससे दिक्कत है, उनको व्रत खराब होता है, उनका मन खराब होता है। वो सामने कटा पिटा सामान पूरा बाजार दिखता है तो उनका मन विचलित होता है। दूसरा, वो वहाँ पर जो लोग खा के जूठन फेंकते हैं तो बहुत सारे कुत्ते वहां बैठे होते हैं और वो कुत्ते जो इतने आक्रामक हो गए कि वहां से निकलने वालों को, बच्चों को, माता बहनों को वो अटैक करते हैं, नुकसान पहुंचा चुके हैं। और दुकान है नहीं, रोड पे बना रहे, रोड पे काट रहे, रोड पे बेच रहे, लाइसेंस है नहीं उनके पास। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। साहब मैं तो गला खराब है इसलिए तेज बोल रहा था, उसको गलत वे में ले लिया, फिर भी मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए नियम है। कोई भी ये काम करता है तो उसके लिए नियम है, उस नियम अनुरूप काम करे, ये निवेदन किया है मैंने। जी आचार्य जी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है, जिससे कि 2-3 दिन पहले अभी हार का सामना करना पड़ा है और इस मुद्दे को लेकर के आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरा अभियान छेड़ा गया है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। इस पर क्या कहेंगे? अरे साहब, ये दुकान तो सभी कर रहे हैं चंदन जी। दुकान में कोई हिंदू मुसलमान के नाम से कर रहे हैं क्या दुकान? आप जाके पता तो करो, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। सारे लोग काम कर रहे हैं साहब, हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, कोई और है तो वो भी कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं काम। तो ये किसी विशेष के लिए कैसे हो सकता है? हमने तो सबके लिए बोला है, हमने नाम लेके बोला है कि इसके लिए कार्रवाई करो आप। हमने कहा है पूरे क्षेत्र में जांच कर लो, हजारों की संख्या में ओपन में रोड पे दुकान खुल रही है, लोगों की शिकायत है, लोगों की, माताओं की, बहनों की, बच्चों की शिकायत है, स्कूल नहीं जा सकते वो। और आप खुद वीडियो बनाओ साहब, घूम के देखो, ये तो हम वीडियो भेजते हैं आपके पास में, हम पर आरोप लगा रहे हो हम गलत। अरे साहब आप मौके पे जाके देखो सच्चाई क्या है, लोगों की पीड़ा है ये। आप बनाओ, बेचो, खाओ, जिसको मर्जी करो, लेकिन नियम अनुरूप करो। गंदगी में, नाले में कर रहे हो आप, रोड पे बना रहे हो, बीमारी का काम है साहब। जी आचार्य जी, आपने कहा कि नियम अनुरूप काम होना चाहिए, लेकिन यहां मेरा सवाल यह है कि क्या आपको शिकायत नियम अनुरूप नहीं करनी चाहिए? क्या अगर आप विधायक हैं तो सीधे आप सड़क पर जाकर के धमका सकते हैं विधायक को, अधिकारियों को, या सीधे दुकानें बंद करा सकते हैं? नहीं, ये तो नियम नहीं कहता। मैंने नियम, मेरी बात सुने चंदन जी, मैं पहले तो मैंने सार्वजनिक क्षमा मांगी है कि मैं क्षमा चाहता हूं मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंचाओ। दूसरी बात यह है, मैंने सुबह से अधिकारी को फोन चालू किया, एक लिस्ट ली मैंने फोन किया, आधे ज्यादा अधिकारी बोले छुट्टी पर है नहीं, चलो कोई बात नहीं, बस आप मौके पे कौन है? तो एक व्यक्ति ने हाँ किया कि मौके पे मैं आ रहा हूं। मैं कहा आप आ जाओ। उन्होंने कहा लाइसेंस के बिना कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कहा साहब अगर आप चेक करो, लाइसेंस सहित काम हो रहा है तो मुझे आप जो सजा देनी है दे सकते हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। अगर बिना लाइसेंस के हो रहा है तो साहब आपको चेक करना पड़ेगा। अधिकारी मौके पे गया है, हम तो दूर खड़े थे साहब, और अधिकारी मौके पे जाके मांग रहा है लाइसेंस है क्या?
अंदर, तो कह रहे लाइसेंस नहीं है, अप्लाई कर रखा है, अप्लाई 5 साल से कर रखा है और उसकी रसीद नहीं है उसके पास में। जी, आप सोचो तो सही, आप खुद जाके पूछो साहब। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल से उन्होंने अप्लाई कर रखा था, तो क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार में खुली छूट मिली हुई थी इस तरह के गतिविधियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल खुली छूट थी। हमारा ये पर्यटन केंद्र है, हमारा अपराकाशी है, यहाँ लोगों का आवागमन है, यहाँ की फोटो खिंचती है, पूरी देश दुनिया में जाती है और हमारे परकोटे की इससे बदनामी होती है। और वो गंदगी, वो श्वान, वो जो अटैक करते हैं माता बहनों को, बच्चों को, स्कूल जाने वालों को नुकसान करते हैं, वो भी हमारी पीड़ा है। और जिन लोगों को इससे परहेज है उनको भी पीड़ा है। ओपन में, खुले में इस प्रकार से सजा के बेचना कोई नियम नहीं है। अधिकारी चाहते हैं ऐसे ही होता रहे, इसके लिए अधिकारी को शायद हो सकता है मेरी बात बुरी लगी, फिर मैं माफी मांगता हूँ। जी ठीक है, आपने माफी मांग लिया सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जीत के तुरंत बाद इस तरह की अगर मान लीजिए आप गतिविधियां करते हैं, इस तरह सीधे से आप कोई भी हरकत करते हैं, तो इससे आपकी पार्टी के लिए, आपकी सरकार की बदनामी होगी? मेरे कार्यालय के सामने बहुत सारी दुकानें खुली हुई है और वो लोग सारे ये मेरे पास रोज बैठते हैं और वो यही कहते हैं कि साहब ये देखो क्या हो रहा है, देखो। तो हम तो अधिकारी को बुला के दिखाने गए थे, बंद करें नहीं करें ये अधिकारी का काम है। अब हम तो उनको सचेत कर चुके, बता चुके, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से काम करेंगे। जी आचार्य जी, आपने कहा कि बिना आम नागरिक होने के नाते मैंने काम किया है, विधायक होने के नाते नहीं काम किया मैंने। ठीक है आचार्य जी, अगर आप लाइसेंस की बात करते हैं तो सिर्फ नॉनवेज की दुकानें क्यों, हजारों की तादाद में जो है वेंडर्स होते हैं जो कि कभी लाइसेंस के साथ या बिना लाइसेंस के सड़क पर जो है काम करते हैं, रोजगार कमाते हैं। तो आपका ये जो नियम वाला आपने फॉर्मूला बताया है, क्या ये दूसरे जो रोजगार है उन पर भी लागू होगा या सिर्फ मांस की दुकानों के लिए है? सब नहीं, देखिए मांस की दुकानों से इसलिए है कि एक तो मंदिर के आसपास में है और रोड पर वो खुले में बेच रहे हैं और वो जिस गतिविधि से वो काम कर रहे हैं उससे वहाँ आने वाले को नुकसान हो रहे हैं। और रही बात कि नियम अनुरूप सारे काम होने चाहिए, सभी के लिए है। अब अधिकारी को निवेदन कर दिया है, उससे संबंधित डिपार्टमेंट को कह दिया है, अब उनका काम वो करें और वो क्या करके देंगे वो आपको समय अनुरूप पता चलेगा। जी, आप शराब की दुकानों को लेकर के भी आपने सवाल उठाया है, आपने कहा कि शराब की दुकानें भी खुली हुई हैं। क्या आपने शराब की दुकानों की भी शिकायत की है या सिर्फ मांस की दुकानों की? मैंने सभी के लिए निवेदन किया है, आज से नहीं किया, पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं। मंदिर के आसपास, मंदिर के नीचे, मंदिर के आजू बाजू में अगर नहीं खुली मिले तो फिर आप मुझे बताएं। आचार्य जी, आपकी छवि ऐसी रही है कि आप जयपुर इलाके में आप ये दावा करते रहे हैं कि बड़ी तादाद में मंदिर थे जिनको हटा दिया गया और आप उन मंदिरों के दोबारा से पुनरुद्धार की बात करते रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी छवि जो है एक कट्टर हिंदू नेता की रही है। क्या यही वजह रही कि इस दौरान आपने जो अधिकारियों से बात की इसको लेकर के ज्यादा तूल दिया जा रहा है? नहीं, मेरी कोई कट्टर हिंदू की नहीं रही है। मेरे तो सारे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे धाम पर देख सकते हैं, कभी पता कर सकते हैं। मेरे तो सबसे प्रेम है, सब मेरे आना जाना है। इस मतदान में सबका मुझे समर्थन मिला है, बहुत सारे समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने मुझे इसमें समर्थन दिया है। कल भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के संगठन कल मेरे साथ ही थे, ये घटना के बाद भी थे, उससे पहले भी आए हुए थे और आज भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। ऐसा कतई नहीं है किसी व्यक्ति विशेष पर है, ये पूरा परिवार है साहब, वसुधैव कुटुंब है ये हमारा, ये पूरा परिवार है हमारा। हम बिना भेदभाव के काम करना चाहते हैं। ये काम तुष्टिकरण का सिर्फ कांग्रेस का रहा है, ये हमारा काम नहीं रहा है। हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है इस राष्ट्र का विकास, उसी विकास के साथ हम सब मिलकर परिवार के काम करना चाहते हैं और उसी को काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य जी, आपने अच्छा हुआ तुष्टिकरण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुष्टिकरण की बात कही थी, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी तुष्टिकरण की बात की थी। ये आखिर तुष्टिकरण क्या है आपके हिसाब से जो राजस्थान में होता रहा है और जिसका आरोप आप लोग जो है अशोक गहलोत पर लगाते रहे हैं? देखिए, पिछले शासनकाल में 5 वर्ष में कई दुर्घटनाएं घटी, बम कांड हुए, आज तक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार की अनदेखी रही, इसलिए आज तक सजा नहीं हो पाई। हमारे कन्हैयालाल को जिहादियों ने शहीद कर दिया। कन्हैयालाल ने सूचना पूर्व में कर दी कि मुझे जान का खतरा है, उसके बाद भी कन्हैयालाल को सुरक्षा नहीं दी गई, जिहादियों ने उसको मार दिया और उसके परिवार को आज तक क्या मिला इसका आप पता करें और कितनी किस्तों में कैसे मिला। दूसरा, एक होकर पेपर के पैसे मांगने गया, उसको जान से मार दिया गया, उस होकर को और उसके परिवार को क्या मिला। और एक ही संप्रदाय के आपस में 2 लड़के मरे
और किसी और परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया और उसको 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और डेयरी दी गई। ठीक तो है। ये तुष्टिकरण कौन कर रहा है? हम बिना भेदभाव के काम करते हैं, पूरा परिवार मान के काम करते हैं। ये आपस में लड़ाने का काम तो कांग्रेस सरकार करती है। तो आप क्या मानते हैं कि इसी तुष्टिकरण की वजह से ये दुकानें जो हैं बेरोक टोक चल रही थी पिछले 5 साल में बिना लाइसेंस के? नहीं, दुकानें तो देखिए सभी जाति धर्म के समाज के लोगों की है। ये कैसे कह सकते हो कि कोई एक ही आदमी का ये काम है? सभी लोग काम कर रहे हैं इसमें। हम तो नियम अनुरूप की बात की है, इसमें गलत मांग थोड़ी की हमने। इसमें किसी को बुरा क्यों लगा? हमने कहा नियम अनुरूप काम करो। आप उसका विधि अंदर में भीतर में काम करने का है। बाहर रोड पे इस तरह से सजा के बेचने का काम नहीं है ये। फिर क्यों? गंदगी है, धूल है रोड के ऊपर, नाले के ऊपर, तो वो बीमारी का काम भी है साहब। स्वास्थ्य से भी खतरा है। स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा क्या जिनको ये पहुंच रहा है सामान? तो अभी तक कितनी दुकानें आपके हिसाब से जो अवैध थी वो हटा ली गई हैं, और अगर जो बाकी की अवैध दुकानें हैं वो नहीं हटती हैं तो आचार्य बालमुकुंद आगे क्या करेंगे? नियम अनुरूप हम निवेदन फिर करेंगे। जो जिसका डिपार्टमेंट का काम है उन्हें हम लोग निवेदन करेंगे और नियम अनुरूप काम हो, बस हम यही मांग करेंगे। जी, तो आचार्य बालमुकुंद का यह कहना है कि उन्होंने नियमानुरूप काम करने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो, ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की सरकार आई नहीं अभी कि बीजेपी के विधायकों ने अपनी जो ये है गुंडागर्दी शुरू कर दी है, इस तरह की बात की जा रही है। सोशल मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया पर जिस तरह आपके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में कुशासन रहा, पेपर लीक हुए, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और सचिवालय में सोने के बिस्कुट मिलते रहे और मंत्रियों का अहंकार घमंड रहा और मंत्रियों ने कहा यह मर्दों का प्रदेश है। जिस प्रकार का कुशासन यहाँ था तो वो डिलीट हो चुके। अब उनके पास मुद्दा था नहीं तो उन्होंने जो मुद्दा नहीं है उसको बनाने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है, हमारे मतदाता जानते हैं कि ये लोग अब इस समय इनका डिलीट का समय आ गया। कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो चुका है और आगे आने वाले समय में हो जाएगा। और यहाँ इस क्षेत्र का विकास में ये अवरोध बनना चाह रहे थे जो बनेंगे नहीं। इस पूरे राजस्थान का बिना किसी भेदभाव के अच्छा विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, उनके कार्य को स्वीकार किया है, उनके विश्वास को और बढ़ाया है और आगे यह विश्वास 2024 में और बढ़ने वाला है। आचार्य जी, अगर कल की बात की जाए तो कल आपके तेवर काफी तल्ख थे और आज आप काफी जो है समावेशी बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैकफुट पर आप नजर आ रहे हैं। क्या बड़े नेताओं की तरफ से कुछ संदेश आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात तो ये कोई कल भाजपा या राजनीतिक मैंने नहीं बोला है, मैंने पर्सनली बोला है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का प्रमुख होने के नाते और बहुत सारे सामाजिक संगठनों को साथ लेकर उनका प्रतिनिधि होने के नाते अधिकारियों को फोन करके ये कहा है। आप उस फोन में सुनेंगे, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि साहब मैं एक आम आदमी निवेदन कर रहा हूँ, आप खाली इतना चेक करें। आप कह रहे हो लाइसेंस है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। आप मौके पे चलो चेक तो कर लो। और रोड के ऊपर 40 फीट कब्जा करके लगा के बेचने का भी लाइसेंस है तो वो भी बता दो। इसमें गलत मांग कहाँ की है साहब? जी न्यूज़।